नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईफा अवार्ड 2022। बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 12 या 13 प्रश्न इस टॉपिक पर बनते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पिछली परीक्षाओं को आप देखें तो इस टॉपिक से अक्सर प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं और इसमें 4 या 5 प्रश्न होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और घुमा घुमा के अलग अलग परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वो प्रश्न तो अच्छे से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। मतलब नींद में भी आपसे कोई पूछ लेना उन प्रश्नों को तो उसका उत्तर आपको देना है। लेकिन सतर्कता की दृष्टि से देखा जाए, आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न जो आपको मैं इस बोर्ड पर कराऊं आपको अच्छे से याद हो। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं सेशन शुरू करूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और यदि सेशन पसंद आए, आपको लगे कि इसका फायदा आपको आपके एग्जाम्स में होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का टॉपिक आईफा अवार्ड 2022। सबसे पहले तो इस आईफा अवार्ड 2022 के फुल फॉर्म पर यदि चर्चा करी जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, लेकिन इसमें से आईफा का फुल फॉर्म केवल इतना होता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। हम अलग से लिखते हैं। प्रश्न आपसे आएगा कि आईफा में ए किससे संबंधित है, तो उसमें अवार्ड्स भी होगा और एकेडमी भी होगा। तो यदि आपको उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो 90% चांस है कि आप उसका आंसर अवार्ड्स करके आएंगे। एक नंबर कटेगा, साथ में माइनस मार्किंग भी चली जाएगी। आसान सा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ए का मतलब होता है एकेडमी, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। जो इस साल आयोजन हुआ 2022 में, ये आईफा का 22वां आयोजन था। 2022 में 22वां आयोजन। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताया था और उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि ये 2022 में आयोजित हुआ है, 22वां संस्करण है। तो कॉमनवेल्थ का भी ये 22वां संस्करण था, आईफा अवार्ड्स का भी ये 22वां संस्करण है। अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे ना दोस्तों तो आसान हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो 22वां संस्करण है ये आईफा का। तो इसका पहला आयोजन कब हुआ, पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, तो इसका पहला संस्करण सन 2000 में आयोजित किया गया दोस्तों, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो नोट कर लेते हैं, ये 22वां संस्करण है और इसका पहला आयोजन हुआ 2000 में लंदन यूके में। तो 2022 में जो इसका 22वां संस्करण आयोजित हुआ वो कहां हुआ, तो वो हुआ है यूएई के आबू धाबी में। आबू धाबी यूएई संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है दोस्तों। और स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएई में कौन से अमीरात हैं या कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसमें कुल 7 अमीरात हैं, शारजाह, अजमान, दुबई, आबू धाबी, उमर कुवैत, रसल खेमा, फुजेरा, रसल खेमा, उमर कुवैत, आबू धाबी, शारजाह, अजमान और दुबई। तो ये 7 अमीरात हैं, जिसमें से एक अमीरात है आबू धाबी, जिसमें 2022 का आईफा अवार्ड्स का आयोजन किया गया। तो आपसे पूछे कि 22वां संस्करण कहां आयोजित हुआ, आबू धाबी यूएई में। पहला कब आयोजित हुआ, सन 2000 में लंदन में। कौन सा है, 22वां है। फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अब इससे बनने वाले प्रश्नों से। वैसे तो हमें सबसे पहले मूवी का नाम पढ़ना चाहिए, लेकिन चलिए लिस्ट में मेरे सबसे पहले हीरो का नाम पूछा गया है, तो चलिए हीरो से ही शुरू करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल को। विक्की कौशल। देखिए, नाम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इनकी मूवी का नाम भी ध्यान रखना है। अगर आपसे मूवी पूछ ले कि किस मूवी के लिए दिया गया है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो सरदार ऊधम, तो विक्की कौशल को यह अवार्ड दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, सरदार ऊधम के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें बेस्ट हीरोइन की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो यह अवार्ड मिला है कृति सेनन को। और कौन सी मूवी के लिए मिला है,
मिमी मूवी के लिए अवार्ड मिला है कृति सेनन को। तो बेस्ट एक्टर हैं आपके विकी कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस हैं कृति सेनन, सरदार उधम और मिमी, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का। लेकिन इससे पहले मैं बेस्ट डायरेक्टर का नाम बताऊं, मैं चाहता हूं कि वो अवार्ड आप देख लीजिए जो बेस्ट मूवी के लिए दिया गया है, क्योंकि इसी मूवी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। मूवी है शेर शाह। तो अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, बेस्ट मूवी कौन सी है, तो यह है शेर शाह और इसके डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है? शेर शाह मूवी के लिए। ठीक है, यहां भी आप नाम लिख सकते हैं, विष्णुवर्धन इसके डायरेक्टर हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण बेस्ट फीमेल डेब्यू। तो महिला में है शर्वरी बाघ। शर्वरी वाघ। और शर्वरी वाघ की मूवी का नाम है बंटी बबली 2। बंटी बबली 2। तो इस मूवी में डेब्यू किया है शर्वरी वाघ ने और इस मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण की बात की गई है। इसमें पुरुष पदार्पण भी होगा। चलिए नीचे चर्चा है, नीचे बात कर लेंगे, उससे पहले दूसरे प्रश्न पढ़ लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट को एक्टर। अगर इसमें मेल की बात करें, अभिनेता है और अभिनेत्री करके लिख दिया, अदरवाइज अभिनेता मेल और फीमेल भी हो सकता है। तो अगर मेल की बात करें तो ये हैं आपके पंकज त्रिपाठी। बहुत अच्छे एक्टर हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत पसंद आते होंगे, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। पंकज त्रिपाठी। और किस मूवी के लिए दिया गया है इनको? ये मिला है ना लूडो मूवी के लिए। कभी इनकी स्टोरी देखिएगा, इनके संघर्ष की कहानी पढ़िएगा, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की यदि बात की जाए, तो श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं साई तमहंकर। साई तमहंकर। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी। ओरिजिनल स्टोरी मूवीज काल्पनिक भी होती हैं, कुछ ओरिजिनल स्टोरी पे भी बेस्ड होती हैं। तो बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी मिली है अनुराग वसु को। अनुराग वसु को। अच्छा, साई तमंकर की अगर मूवी याद रखनी हो तो आप रख सकते हैं मिमी मूवी के लिए मिला है और अनुराग वसु को लूडो मूवी के लिए मिला है। अनुराग वसु को लूडो मूवी के लिए मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण में आप नाम लिख लीजिए आहान शेट्टी। आहान शेट्टी। आहान शेट्टी की मूवी का नाम है तड़प। अगर बात करें बेस्ट लिरिक्स की, बेस्ट गीत किसको मिला है, तो लहरा दो। हम सब भी अपने जीवन में किसी ना किसी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपना झंडा लहराना चाहते हैं, तो लहरा दो मूवी। लहरा दो। यहां पे आपको याद रखना है कि ये जो गाना है, सॉरी मूवी नहीं, गीत, तो ये जो लहरा दो गीत है ये किसने गाया है और कौन सी मूवी के लिए गाया है? तो कौसर मुनीर। और मूवी है 83, कपिल देव की मूवी है। वर्ल्ड कप में जो 83 वर्ल्ड कप हमने जीता था वो मूवी है दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी है, देखना जरूर। इसके बाद दो प्रश्न और रह जाते हैं। एक तो बेस्ट संगीतकार का, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार। यहां पे मेल और फीमेल दो आप याद कर लीजिए। यदि आपसे पूछा जाए मेल तो जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल। और इनकी मूवी का नाम है शेर शाह। 5 श्रेणियों में अवार्ड लेके गई है शेर शाह। सर्वाधिक अवार्ड शेर शाह ने जीते हैं। अगर आपसे पूछ ले कितनी श्रेणियों में, तो 5 श्रेणियों में शेर शाह। ठीक है, अगर आपसे पूछे फीमेल में किसने जीता ये अवार्ड, तो ये हैं आशीष कौर। और ये इनकी मूवी भी शेरशाही है और गाना भी सेम है, रता लंबिया।
तो रतालंबिया गाने के लिए मेल में जुबिन नौटियाल को अवार्ड मिला है और फीमेल में आशीष कौर को मिला है। मूवी का नाम है शेर शाह। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आईफा अवार्ड 2022 का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2022 में इसका 22वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण सन 2000 में लंदन में आयोजित हुआ। वर्तमान आयोजन जो 22वां संस्करण है आबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसके विकी कौशल, मूवी का नाम सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मूवी का नाम मिमी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, मूवी का नाम शेर शाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेर शाह। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण शर्वरी वाघ बंटी बबली 2 के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को एक्टर पंकज त्रिपाठी, मूवी लूडो। को एक्ट्रेस साई तमंकर, मूवी मिमी। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी अनुराग वसु, लूडो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण अहान शेट्टी, तड़प के लिए। बेस्ट लिरिक्स हैं लहरा दो, किसने लिखा है? कौसर मुनीर ने। कौन सी मूवी? 83। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मेल में जुबिन नौटियाल, मूवी है शेरशाह, गाना है रतालंबिया। फीमेल है आशीष कौर, मूवी है शेरशाह, गाना है रतालंबिया। तो दोस्तों ये हैं आईफा अवार्ड 2022 से बनने वाले कुल प्रश्न। इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल है। दोस्तों आप इन प्रश्नों को पढ़िए, बार बार याद कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में यदि ये प्रश्न आते हैं तो आपको किसी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।